हमें इसका पेरीमीटर दिया हुआ है, दिस इज आर, और इसका पूरी शेप का, इसका फॉर्मूला क्या होता है? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड्स। इसका फॉर्मूला इन तीनों को प्लस किया, आर प्लस थीटा बाय 360 2 पाई आर इक्वल टू 27.2। यहां तक कोई दिक्कत? रेडियस हमें दिया हुआ है 5.7 5.7 इंटू 5.7 27.2, इन दोनों को ऐड किया 11.4। अभी पाई को रहने देते हैं 5.7, ये नंबर वहां जाके लेस हुआ यही आ रहा दिवांश। थीटा की वैल्यू निकालनी है 15.8। यहां तक किसी को दिक्कत? नो सर। नो कटिंग हो सर। रही है इसमें? यस सर 360 भी कटेगा। कितना आंसर बनता है इसमें? दिवांश निकाला इसमें? 39.6 आ रहा है। इसका 40 डिग्री आनी चाहिए, तो कोई कैलकुलेशन मिस्टेक ले रहे हैं। 3.14 कटने वाला नंबर होगा कोई, इसमें 40 निकलेगा। फिर हम एरिया ऑफ सेक्टर निकाल सकते हैं उसके बाद। फोर्टी ले लो, इसमें कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रही होगी, उसके बाद आगे निकाल लोगे। मेन हमने थीटा निकालने के लिए काम किया है। कॉन्सेप्ट क्लियर है? सर 158.75 आ रहा है थीटा। हाँ ठीक है, अब जो भी आ रहा है, मैं इसका दूसरा वे बता रहा हूं। अगर ये सेम क्वेश्चन हमारा आ जाए, ये आर इसको तुम लेंथ ले लो और शॉर्ट फॉर्म में क्वेश्चन कर लो। शॉर्ट फॉर्म में करने का तरीका ये है, 5.7 की मैंने पूरा फॉर्मूला नहीं लिखा, मैंने शॉर्ट में लिखा। एल की वैल्यू 15.8 हमने यहां तक निकाल लिया था। अब एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, हाफ इंटू एल इंटू आर। एल ये जो वैल्यू आई थी 42 पॉइंट समथिंग आएगा, पीछे आंसर 45 है, तो राउंड ऑफ आ गया हमारा। इसने हमें रेडियस √21 सेंटीमीटर दिया है और टाइम दिया हुआ है 7:07 तक। तो मेरे को टाइम पता लग गया 5 मिनट्स है। 1 मिनट में कितना डिग्री होता है? 6 डिग्री। 5 मिनट्स में कितना होगा? 30। एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना? 30, 1/12, 22/7, 21, 11/2, 5.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसमें हमें लेंथ ऑफ आर्क दे रखी है। लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला, थीटा मेरे को 144 दिया हुआ है, पाई से पाई गया, 2 से ये गया 12 की टेबल में 6 2 जा 6 5 जा। सबको क्लियर हो गया? क्वेश्चन 4 सबने रीड कर लिया है?
Yes, sir. Yes, ठीक sir. है, हमें इस फिगर का पेरीमीटर निकालना है, शेडेड पार्ट का। शेडेड पार्ट क्या है? ये आर्क, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये तीन चीजें दिख रही हैं आपको। इसको सबसे पहले निकालते हैं, इसको मैंने x बोला, ठीक है, इस पूरी को y बोला। x कैसे आएगा? थीटा के सामने क्या होता है? थीटा के सामने ट्रायंगल में क्या चीज होती है? किसी को नहीं पता? Hypotenuse. परपेंडिकुलर, वेरी गुड, हाइपोटेन्यूज एक आया है। p अपॉन बी, x अपॉन r, x की वैल्यू निकाल ली r tan थीटा। उसके बाद मैं निकालता हूं y की वैल्यू, ये हाइपोटेन्यूज है और मैं रेडियस की हेल्प लूंगा, b अपॉन h cos r अपॉन y। मेरे को y की वैल्यू निकालनी है। अब मेरे को BC की वैल्यू निकालनी है। BC क्या है? पूरी लाइन में से अंदर का माइनस करूंगा तो बचा हुआ आएगा, तो BC मेरे किसके इक्वल हुआ? y माइनस रेडियस। अब पेरीमीटर निकालते हैं। पेरीमीटर क्या है? ये मेरा एक आर्क है, थीटा बाय 360 2 पाई आर। फिर ये लाइन जो कि x की वैल्यू है, फिर ये जो मेरी लाइन बाहर की है BC, r sec थीटा माइनस r, सब में r कॉमन है, 2 और इसका कटा तो यहां बचा थीटा पाई बाय 180 tan थीटा sec थीटा माइनस 1। ये आ गया पेरीमीटर। दिवांश, सेकंड पार्ट। एरिया के लिए मेरे को क्या करना है? ये मेरा ट्राइंगल का एरिया माइनस सेक्टर का एरिया, एरिया इज इक्वल टू ट्राइंगल एरिया माइनस सेक्टर। ट्राइंगल का एरिया कैसे आएगा? टेंजेंट है 90, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, x इंटू आर माइनस थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। x की वैल्यू कितनी है? tan थीटा, तो ये हो गया आर स्क्वायर tan थीटा। आर स्क्वायर दोनों में कॉमन है और हाफ भी कॉमन है, तो आर स्क्वायर बाय 2 लिया, tan थीटा पाई बाय 180। दिवांश, फर्स्ट पार्ट में पेरीमीटर दिया जो हमने फर्स्ट क्वेश्चन सीखा था, रेडियस रेडियस थीटा बाय 360 2 पाई आर, हमें 50 दिया हुआ है। टू से काटा 180, मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी, तो 2 आर वहां चला गया, यहाँ बचा थीटा पाई आर बाय 180 50 माइनस 2 आर। यहाँ तक कोई दिक्कत? No, sir. इसके मेरे को थीटा की वैल्यू निकालनी, तो मैंने इस नंबर को वहां रिवर्स कर दिया, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद मैंने इन दोनों से 2 कॉमन लिया, फर्स्ट पार्ट हो गया। क्लियर है यहां तक? दिवांश, एरिया ऑफ सेक्टर का फॉर्मूला लगाते हैं, क्या होता है? थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। इसमें जरा वैल्यू डालते हैं, थीटा की वैल्यू मेरी आ चुकी है, बस पुट करता हूं। थीटा को मैंने अलग किया, इस नंबर को पीछे किया पहले, अब थीटा की वैल्यू पुट करी 360 बाय पाई आर इंटू 25 माइनस आर, और ये जो वैल्यू मेरी बच गई थी इंटू में 1 बाय 360 पाई आर स्क्वायर। 360 से 360 गया, पाई से पाई गया, एक आर और कटेगा तो बाहर आर बचेगा, 25 माइनस आर। इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा 25 आर माइनस आर स्क्वायर। सबसे पहले तो लॉजिक क्लियर करते हैं, हमें निकालना कैसे शेडेड पार्ट। शेडेड पार्ट इज इक्वल टू सर्कल माइनस रेक्टेंगल।
इस चीज में किसी को कोई दिक्कत? नो सर। सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, इसका एल इंटू बी। अब दूसरी चीज, एल इंटू बी मेरे पास है, मेरे पास आर नहीं है, तो जो इसका डायगोनल होगा वो सर्कल के लिए डायमीटर होगा। पाइथागोरस लगाऊंगा, इसको एक्स माना, और यह मेंशन करूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। जितनी भी वर्किंग करो उसको प्रॉपर प्रेजेंटेशन से दिखाओ, नहीं तो नंबर कटेंगे उसके। 10 10 मेरा डायमीटर है, रेडियस कितना लूंगा? 5 5 5 पाई इंटू 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3.14। मैंने पाई की वैल्यू 3.14 इसलिए ली क्योंकि ये नंबर कटने नहीं 30 वाला। कितना आएगा? 30.5 कैसे यार, माइनस करके नहीं, इसका मल्टीप्लाई। सर आंसर 753 नहीं आएगा। एक जगह 78.5 78.5 माइनस 48, 30.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, सर सेकंड वाले में जो हमें सर्कल का दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है। बता रहा हूँ, हाँ सेंटीमीटर में। दिमाग पॉज कर पहले। इस फिगर में हमें जो शेडेड पार्ट निकालना है, रेक्टेंगल माइनस कितने सर्कल हैं ये? 15 15। यहां से 5, यहां से 3, तो 3 इंटू 5 15 सर्कल हैं। एल इंटू बी 15 पाई आर स्क्वायर। अब इसमें ध्यान से समझने वाली बात ये है, इसने जो मेरे को लेंथ और ब्रेथ दी है मीटर में दी है, और जो रेडियस दी है उसने डायमीटर दिया था 50 सेंटीमीटर, तो मेरा 25 सेंटीमीटर हो गया। तो मैंने इसको क्या किया, इनके यूनिट्स को भी सेंटीमीटर में ले आया। लॉजिक समझ आ रहा है? कुछ बच्चे 5 इंटू 4 कर देते हैं, तो वो गड़बड़ मत करना, यूनिट्स चेक करना, दोनों के सेम होने चाहिए। कोई बता सकता है इसका मल्टीप्लाई? 11.8 नहीं 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 11 पॉइंट, ये आएगा। माइनस करके कितना आ रहा है? इसको मीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं ना। हाँ बाद में कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ये आएगा। सर। हाँ जी, सर जो आपने माइनस के बाद लिखा वो मेरा 97.1 आ रहा है। दिमाग से पॉज करियो। हुआ किसी से ये वाला? सर बस कर रहा हूँ, होने वाला। ये क्या शेप है हमारी? क्वाड्रेंट। सर क्वाड्रेंट है। जब भी तुम्हारी रिंग की शेप आएगी, एरिया ऑफ शेडेड पार्ट इक्वल टू क्वाड्रेंट में कैपिटल आर स्क्वायर, रिंग का फॉर्मूला लगा दिया, फिर ए प्लस बी माइनस बी लगा दिया। दिवांश ये तो बेटर है। क्वेश्चन सीधा सीधा दिख रहा है, लेकिन इनमें दिक्कत बस यही होती है कि डायमेंशंस नहीं होती, रेडियस नहीं होता या साइड नहीं होती। देख के साफ पता लग रहा है सबसे बड़ा ट्रायंगल है, उसके अंदर सर्कल है, तो ट्रायंगल माइनस सर्कल ये होगा। ट्रायंगल मेरा इक्विलेटरल है क्योंकि तीनों साइड सेम है, √3/4 साइड स्क्वायर, सर्कल में पाई आर स्क्वायर। साइड मेरी इक्विलेटर की दे रखी है 24, तो 24 इंटू 24। रेडियस मेरे पास नहीं है, तो अब निकालेंगे। इसके अंदर रेशो 2:1 की होती है। ये मेरा आधा 12 हो गया, इन पे x लगा दिया कि x आएगा तो मेरा रेडियस नीचे वाला है, तो इस पूरे को मैंने अभी y मान लेता हूं फॉर अ टाइमिंग। पाइथागोरस लगाता हूं 90 के सामने, 24 का स्क्वायर ये निकल के आएगा 12√3 इक्वल टू y।
और y क्या है 3x के बराबर, कंपेयर किया, x की वैल्यू होगी 4√3, ये मेरा रेडियस हो गया। 6 मैंने मल्टीप्लाई नहीं किया, √3 इंटू 6 इंटू 24, 4 4 16, 16 3 48, 48 पाए, दोनों 24 की टेबल में आते हैं तो बाहर लिया, 48 ही कॉमन आ गया, इसका 2 जाएगा तो 3 बचेगा, 3√3 माइनस पाए। फर्दर सॉल्व कर लेना इसको। इसमें शेडेड पार्ट निकालने के लिए क्या तरीका है, ट्राइंगल माइनस 3 सेक्टर, हमें रेडियस दिया हुआ, थीटा नहीं दिया हुआ, ठीक है, इसका θ1, इसका θ2, θ3, इसकी दिक्कत नहीं है, रेडियस भी दिया हुआ है। ट्राइंगल की दिक्कत है, कौन सा ट्राइंगल है, इक्विलेटरल भी नहीं है, तीनों डिफरेंट है। तो बट मैंने ये देखा, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इसके स्क्वायर के इक्वल मैच कर रहा है, पाइथागोरस मैच कर रही है इस पे कंडीशन, तो मेरे को पता लग गया ये 90 डिग्री है। उससे मेरा ट्राइंगल आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट माइनस, सबका फॉर्मूला सेम है, बस थीटा डिफरेंट है तो उसको कॉमन ले लिया, θ/360 पाई आर स्क्वायर जो कि 5 का स्क्वायर है, इसकी वैल्यू 180, ट्राइंगल का सम 180 होता है, सर 180 बाय कल वो 360, आया हुआ है ना शीट्स पे इसका मल्टीप्लाई बताना दिवांश, 48 इंटू 7, इसकी वैल्यू 3.14, 2 से काटी, ये बचा, 336 इसका मल्टीप्लाई 30, 39.925 ठीक है, इसका माइनस कर लेना, इसका एरिया निकल आएगा। मेरे को साफ दिख रहा है ये रिंग की शेप है, तो पाए कैपिटल आर स्क्वायर माइनस छोटा आर स्क्वायर, और कैपिटल आर मेरा 8 दिया हुआ है। दूसरा रेडियस बच्चे 3 ले लेते हैं, जबकि मेरा सेंटर दूसरे के लिए नीचे वाला है जो कि 5 बच गया, ठीक है कॉन्सेप्ट। कुछ बच्चे 3 देख के सीधा 3 पुट कर देते हैं, तो अब देखना वो रेडियस है भी या नहीं, पूरा 8 था, ऊपर पीछे का इन दोनों का बीच का गैप 3 है, तो हमें तो रेडियस लेना होता है, छोटे सर्कल का रेडियस 5 है, क्लियर है। सबको क्लियर है।